जैसे ही ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को श्री वो भैंसे पर विराजमान कराया, विराजमान कराते ही भैंसा बिचक गया महाराज। एक तरफ से कुम्मन दास जी पकड़ रखे हैं और तो दूसरी तरफ से श्री चतुर्भुज दास जी पकड़ रखे हैं। भैंसा दौड़ लगाता हुआ श्री गिरिराज धरण की जय जय। गोवर्धन नाथ मेरो सर्वस धन, पुकारत दासी श्री श्यामा की चाकर। गोवर्धन गोवर्धन जो मुख नाम रटे, ताको श्याम प्यारो नैन पुतली कर रखे। श्री गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज धरण की जय। महाराज जी, एक प्रश्न था कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे भजन कर सकते हैं? बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में ये इसका प्रतिपादन भी बहुत सुंदर तरीके से दिया है। और गृहस्थ आश्रम में ही वास्तव में अगर देखा जाए तो एक क्या बोलते हैं उसको, विशुद्ध भजन होता है। अब वो करने की जो प्रक्रियाएं हैं, लोगों को जहाँ तक इस बात का विदित नहीं कि किस प्रकार से भजन करना चाहिए। हम श्रीमद् भागवत महापुराण अगर पन्ने पलटें तो आत्मदेव जी की कथा से लेकर के अंतिम श्री सुखदेव मुनि को तक्षक नाग के द्वारा दर्शन के अंतिम छोर तक भी अगर हम देखें तो सारे के सारे गृहस्थों का ही चरित्र का वर्णन आता है। और उन्होंने इस कदर साधन किया, इस कदर उन्होंने अपने जीवन में भजन लाए गृहस्थ में रहते हुए कि स्वयं भगवान को भी मजबूर हो करके कभी किसी को पुत्र के रूप में प्राप्ति हुए, तो कभी किसी को स्वामित्व के रूप में, कभी मित्र के रूप में, तो कभी किसी का मतलब ये लगा लीजिए अपने स्वामी के रूप में प्रकट होकर के। ये सब चीज़ जो है ना भजन के प्रभाव से ही और गृहस्थ आश्रम में रह करके ही प्राप्त हुआ है। अगर आपको मैं बताऊं तो गृहस्थ आश्रम में 5 प्रकार का भजन होता है जो शास्त्रों में विदित है। 5 प्रकार के भजन का जो उल्लेख बताया श्री रूप गोस्वामी जी ने। पहला भजन अभिगमन, दूसरा उपादान, तीसरा इज्जा, चौथा स्वाध्याय और 5वां योग। अभिगमन बोलते हैं कि सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके ठाकुर जी के सानिध्य में जाने के अपने को योग्य बनाना। जैसे कि प्रातःकाल उठ करके शौच इत्यादि से निवृत्त हो करके, स्नान आदि से निवृत्त हो करके जब हम अपने आवरणों को धारण कर जब ठाकुर जी के पास जाते हैं तो सर्वप्रथम साधक को यह विचार करना चाहिए कि आप जो स्नान कर रहे हो, जो आप मल का परित्याग कर रहे हो, अथवा आप जो आवरणों को धारण कर रहे हो, पोशाकों कपड़ों को जो पहन रहे हो, वो हेतु किसके लिए है। हमारा यह ध्येय जरूर होना चाहिए, हमारी मानसिकता में बैठना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो केवल और केवल श्री ठाकुर जी के सामीप्य जाने के योग्य होना। यानी कि हम अपने आप को तैयार प्रिपरेट कर रहे हैं, उसको हम अपने आप को बना रहे हैं कि हम ठाकुर जी के सामने जाने के योग्य बने। यानी कि अभिगमन, यानी मान लो एक बात, आप मंजन किए बिना ही आप जब ठाकुर जी के पास जाओगे तो ठाकुर जी को आपके सांसों की बदबू आएगी। तो 32 सेवा नाम अपराध में एक अपराध, यदि शौच आदि से निवृत्त हो करके ना जाएं तो आपकी अर्धवायु छूटेगी, तो उससे भी वैसे सेवा अपराध है। तो ये कई प्रकार के अपराध रहित तभी होता है जब क्रियात्मक रूप से उन सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से लेगा। जैसे कि अभिगमन का अर्थ होता है कि प्रातःकाल उठ करके ठाकुर जी के समीप में जाने के अपने देह को योग्य बनाना।
यानी कि पवित्रता बनाना। देखिए एक आपको मैं बताता हूँ, एक पवित्र होता है, एक साफ होता है, और साफ सुथरे तो सभी होते हैं आजकल, लेकिन पवित्रता होना बहुत बड़ी बात होती है। अब पवित्र और साफ सुथरा में अंतर क्या है? पवित्र और साफ सुथरा में अंतर यह है कि आप शौचालय इत्यादि जाते हो तो शौचालय में जाओगे तो शौचालय पवित्र है क्या? शौचालय भले ही साफ है, टाइल्स लग रहा है, हार्पिक से उसको मजा हुआ है, बढ़िया फिनाइल लगा करके साफ सुथरा है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। वो साफ भले ही होगा, वहाँ जाते ही नरक की याद आती है। परंतु आपने देखा होगा शिवालय में जाते हुए, कभी आप शिवालय गए हों तो आपने देखा होगा कि कीचड़ भी फैल रहा है, धूप बत्ती भी जल रही है, उसका राख फैला हुआ है, पानी फैला हुआ है, कीचड़ है, लेकिन जाते ही सिर झुक जाता है नीचे। वो पवित्र स्थल है। साफ और पवित्रता में बहुत अंतर होता है। तो हमारी जो हमको स्वयं को पहले हमको पवित्र करना है, यानी कि पवित्र करके ही ठाकुर जी के समीप पे जाने के योग्य बनाना। उसी का प्रथम भजन है अभिगमन। दूसरा है उपादान। ये गृहस्थों के लिए, किसी महात्माओं के बाबा जी के लिए नहीं बोल रहे हम। दूसरा उपादान। उपादान यानी कि कमाई करना। आप यदि नहीं कमाओगे, अगर आप धन का संचय नहीं करोगे, आगे आपके दरवाजे में आए हुए दरिद्र नारायण, आपके दरवाजे में कभी संत आते हैं, वैष्णव जन आते हैं, उनकी सेवा कैसे करोगे? आपके घर में जो विराजमान श्री ठाकुर जी है, उनकी सेवा कैसे करोगे? उनकी परिचर्या कैसे करोगे? यानी कि कमाना जरूरी है, कमाई करना। पहला भजन अभिगमन, दूसरा उपादान कमाना। कमाने का अर्थ ये है कि आप अनुचित कर्म के द्वारा धन का अर्जन करना, इसको कमाई नहीं कहते हैं। यानी कि आप अपना कर्तव्य कर्म को करते हुए जो आपसे धन की प्राप्ति होती है उसको अपने पास रखते, उससे निकाल करके संत सेवा, गौ सेवा, धाम की सेवा अथवा दरिद्र नारायण की सेवा जो प्राप्त हो रही है अथवा हम कर रहे हैं, अथवा ठाकुर जी की जो सेवा हम करते हैं, उपादान। इसी को, इसका अगर हम संज्ञा में अगर इसको हम लपेटे तो इसको हम उपादान कहेंगे। यानी कि गृहस्थ आश्रम में कमाई करना। बिना कमाई के भी महाराज जी भजन नहीं हो पाएगा, फिर चिंतन बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, सैकड़ों चीज़ें हमारे कलेश के रूप में आकर के हमारी मानसिक तनावों को और ऊर्जायमान बनाने लग जाते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर भजन बनाना है तो महाराज जी सत्कर्म, उचित जो धन प्राप्ति होती है उस धन को अर्जित करके जो साधन की ओर अग्रसर हुए, वही उसी का नाम अभिगमन उपादान है। तीसरा है अभिगमन उपादान ईज्या। ईज्या का अर्थ है कि हमारे श्री गुरुदेव के द्वारा प्रातः मंगला से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत की जो मानसिक सेवा है वह उसको ईज्या कहते हैं। वो श्री गुरुदेव ही आपको बताएंगे, ये हर कोई नहीं बताएगा। अब हम चौथे पे उतरे हैं। चौथा अभिगमन उपादान ईज्या स्वाध्याय। हम लोग क्या करते पता है आप लोगों को? हम लोग ठाकुर जी को भोग लेके जाते हैं, मंदिर पर भोग लगाते हैं, भोग लगा करके रख करके हम छोड़ देते हैं। और एक बात सावधान रहने की बात यह है कि ठाकुर जी आपके रखे हुए उस पदार्थ को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो जो वस्तु पदार्थ आपने वहाँ पर स्थित करके रख करके गए ना, वो ठाकुर जी के लिए थोड़ा ना रखा है। वो तो एक आप फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हो, एक दिखावटी कर रहे हो ताकि हमने भोग लगा दिया, इन बातों को एक मन को समझाने के लिए। बाकी सच्ची बात यह है कि ठाकुर जी उन वस्तुओं को ग्रहण कभी नहीं करते हैं। माता यशोदा जब भी लाला को भोजन कराती थी उस समय कोई न कोई ऐसा चरित्र को सुना करके लाला को पवाती थी। उस अभ्यास को ठाकुर जी के जीवन में ऐसा घुला हुआ है कि बिना ठाकुर जी कुछ सुने कोई भी वस्तु पदार्थ भोग ग्रहण स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग भोग लगाकर धर देते हैं, छोड़ देते, पर्दा लगा के चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, घड़ी देखते 10 मिनट आकर के ले जाते हैं। उससे ठाकुर जी उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते। ये फिर आपका भजन के पथ पर नहीं आएगा। कुछ सुनाओ बैठ करके, कुछ सुनाना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं आता तो बैठ करके संकीर्तन कर लो ठाकुर जी के पास में बैठ कर। पर्दा तो दूसरों के लिए होता है, अपनों के लिए क्या पर्दा? लाला है हमारा, उसके लिए क्या पर्दा लगाना? हमारी अपनी एक भाव होती है, हम अपने हाथों से उसको खिलाएं, एक भाव रख करके। एक कल्पना करें कि हम एक भगवान को नहीं खिला रहे हैं, हम अपने जो भी भाव आप ठाकुर जी से रखते हैं, जो भी संबंध आपका है अपना, उस संबंध को स्मरण करके उनको आप सेवा करो।
इसके विषय में महाराज जी कुम्भन दास जी का बड़ा सुंदर चरित्र भी आता है, आपको मैं बिल्कुल संक्षेप में बताता हूँ। म्लेच्छों का आतंक था, मुसलमानों का साम्राज्य था उस समय, और ठाकुर जी को कुछ ऐसी लीला ही करनी थी, और श्री श्रीनाथ जी की बात है, और श्रीनाथ जी को ऐसा लीला मन में आया कि चलो आज कुछ लीला करते हैं। तो श्री विट्ठलनाथ जी से ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने कहा कि बाबा म्लेच्छ आए हुए हैं। कैसे कही? म्लेच्छ आए हुए। अब उस समय म्लेच्छों का, मुसलमानों का बड़ा आतंक था। जैसे ही श्री विट्ठलनाथ जी ने यह बात को सुना, श्री कुम्भन दास जी को बुलाया। कुम्भन दास जी ने फिर चतुर्भुज दास जी को बुलाया। उस समय दोपहरी का समय था, कोई ऐसा नहीं था कि जा करके ठाकुर जी के सारे पदार्थों को ले करके यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाए। श्री विट्ठलनाथ जी ने अपना जो भी भोग राग का सामान था उसको, अपना जो भी व्यवस्था था उस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने वहाँ पर एकत्रित किया। इधर कुम्भन दास जी को श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा कि कोई ऐसा वाहन ले आओ जिससे कि श्री श्रीनाथ जी को यहाँ से ले चलें। तो इसी आनियोर गांव की बात है। सिद्धू पांडे नाम का आज भी उसका मकान है, मैं देखता हूँ रोजीना। सिद्धू पांडे को बुलाया गया तो सिद्धू पांडे ने कहा बैलगाड़ी तो नहीं है महाराज जी, एक भैंसा पड़ा हुआ है। बोले उसी भैंसे को ले आ। वो भैंसे को ले आया गया। भैंसे को श्री गोविंद कुंड में स्नान करा करके, भैंसे का भी देखो क्या हुआ, बल्ले बल्ले था उस समय। वो भैंस भी बड़ा सौभाग्यशाली भैंसा, उसको इत्र फुलेल तेल से इत्यादि से स्नान इत्यादि करा करके बड़ा सुंदर बिछौना भैंसे के ऊपर बिछा करके श्री श्रीनाथ जी को विराजमान कराया। विराजमान करा करके महाराज जी एक तरफ से श्री चतुर्भुज दास जी और तो दूसरी तरफ से श्री कुम्भन दास जी। और कुम्भन दास जी सबसे बड़े, एकदम ये लगा लीजिए कि कुम्भन दास जी से धनी कोई थे ही नहीं, ना ही उनसे ज़्यादा गरीबी कोई नहीं था। इतनी भयंकर गरीबी थी, उनके घर की स्थिति बड़े नाजुक थे। परंतु जहाँ बात सेवा की आती है, जहाँ बात समर्पण की आती है, जहाँ बात ठाकुर की लीलाओं के विषयों की आती है, तो साधक अपने अवस्था को नहीं देखता, उनकी प्रसन्नता में रहता है। जैसे ही ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को श्री वो भैंसे पर विराजमान कराया, विराजमान कराते ही भैंसा बिचक गया महाराज। एक तरफ से कुम्भन दास जी पकड़ रखे हैं और तो दूसरी तरफ से श्री चतुर्भुज दास जी पकड़ रखे हैं। भैंसा दौड़ लगाता हुआ एक टोड़ को घने हुआ, इधर कहीं टोड़ को घनो बोलते हैं, लाल तो को भावे टोड़ को घनो, एक पद भी आता है कुम्भन दास जी के चरित्र में, बड़ा सुंदर पद है। वहाँ ले जा करके ठाकुर जी को विराजमान कराया। ठाकुर जी बैठ गए साहब। ठाकुर जी को भोग राग आरोगने के लिए कुम्भन दास जी ने बढ़िया सुंदर थाली सजा करके ले आ करके जैसे सामने रखा, तो ठाकुर जी ने मोड़ो इधर फेर लिया। बोले नहीं, मैं नहीं पाऊंगा। विट्ठलनाथ जी जानते थे। विट्ठलनाथ जी ने श्री कुम्भन दास जी को अब सकुचते हुए कहा, ये नहीं कि तुरंत आदेश दिया। वो जानते थे कि ये इतनी दूर से भैंसा के पीछे पीछे दौड़ते हुए उनके कांटे सब शरीर को चीरा फाड़ा कर करके जो है वहाँ तक पहुँचे। उनके वस्त्र सारे फट चुके थे। थके हुए कुम्भन दास जी बैठे ही थे कि श्री विट्ठलनाथ जी का आदेश आया कि श्री श्रीनाथ जी को कुछ सुनाओ, क्योंकि बिना कुछ सुने भोग नहीं आरंभ रहे। यह बात आई। तो कुम्भन दास जी एक तो चिढ़ रहे थे, एक तो इतना दूर दौड़ाते हुए ले आया और कह रहा है कि अब ये नाटक करने लग गया श्री श्रीनाथ जी के, बिना सुने कुछ नहीं खाऊंगा। अब आदेश है, आचार्यों का आदेश को शिरोधार्य करके जैसे ही पद सुनाने लग गए, लाल तो को भावे टोड़ को घनो, कुछ ऐसा सुंदर बड़ा पद है, बहुत सुंदर पद है। वो पद पूरा हुआ ही नहीं था कि तब तक अरे महाराज जी ब्रह्मांड को भी लज्जित करने वाले, ब्रह्मांड के अनंत अनंत सूर्यों को भी तिलंजलित करने वाली अनंत अनंत सखियों का परिकरों को लेकर के श्री महारानी का वहाँ पर प्रागट्य होता है। जैसे विट्ठलनाथ जी ने देखा था, समस्त सखी से समस्त ग्वाल बालों ने देखा कि स्वयं साक्षात श्री महारानी पधारी। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर को बिना कुछ सुनाए ठाकुर जी आपके वो रखे हुए थाली को अथवा भोग को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये गलत सोच में न पड़ जाए कि ठाकुर जी पा लें, कभी नहीं पाएगा। आपको देर हो रही है कहीं जाने की, आपको पेट में भूख है, आपके मन में पाने की लालसा आपके अंदर है, उसके अंदर नहीं। वो तो भाव का भूखा है, उसको बैठ करके कुछ सुनाते तो शायद कुछ पा ले। ये चौथा भजन है। महाराज जी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं बहुत संक्षिप्त में ले रहा हूँ महाराज जी, बहुत छोटा एकदम, मैं विस्तार नहीं कर रहा। हमारी जैसी दृष्टियां होती है ना, सृष्टि उसी प्रकार से रचना शुरू हो जाती है।
हम हर एक चीज़ को काम के रूप में लेते हैं। यदि हम यह भाव रख कर के यह भाव रखें कि ये घर नहीं है, अपितु यहाँ पर सिर्फ प्रियालाल जी विराजमान है, तो ये स्वयं साक्षात ठाकुर जी का मंदिर है, यह भाव रख करके यदि उसका झाड़ू भी लगाएंगे ना, तो महाराज जी वो भी भजन बन जाता है। हम यह भाव रखते हुए यहाँ सेवा करें कि भैया ठाकुर जी को भूख लग रही होगी, हमको रसोई बनानी है, आप रसोई के तरफ अगर आपका एक एक कदम भी बढ़ रहा है, तो यह महाराज जी सत्य बात है कि आपका वो एक एक कदम भी महाराज जी वो भजन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आप स्नान करने भी जा रहे हो ना, तो ठाकुर जी की सेवा के लिए यह मानसिकता में बैठा हुआ बात है, तो वो स्नान करना भी आपका भजन बन जाता है, आपका शौच इत्यादि करना आपका भजन बन जाता है, आपका कमाई करना आपका भजन बन जाता है। महाराज जी सब प्रकार से हम भजन माने तो सही, हम भजन मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, हम काम मानते हैं। भजन अलग से माला लेकर के बैठने को भजन नहीं कहते हैं। भजन का ये भज सेवायाम धातु से भजन बनता है, यानी कि प्रधानतः सेवा का है। बाकी माला जो कर रहे हो वो क्या है, बोले वो सुमिरन है। जब सेवा से आप निवृत्त हो जाओ तब बैठ करके श्री प्रिया प्रीतम का स्मरण करके उनका नामास्मरण करें, वो अलग चीज है। परंतु भजन यही है, बोले हमारा हर एक कदम, हमारी क्रियाएं, हमारी हर एक चेष्टाएं हमारे से सिर्फ प्रियालाल जी प्रसन्न हो, वही उद्देश्य यदि हमारे हृदय में अगर बैठा हुआ है तो उससे बढ़कर कोई भजन नहीं है। हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जितना भाव अपने पुत्रों पर देते हैं, अगर उसका आधा भी अगर हम अपने लाल जी को दे दें महाराज जी, वो सबसे बड़ा भजन है। हम ये चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम अलग से भजन ग्रस्त। पहले बड़े बड़े महापुरुषों ने यही तो किया। आज उनका नाम श्रीमद् भागवत में, भक्तमाल इत्यादि बड़े बड़े पुराणों में वर्णन आता है। यदि वो भी हमारी तरह ही होते तो आकाश का उनका आता कभी नहीं आ पाता। यह हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षार्थ का विषय है कि हमें उन्होंने दिखाया है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस प्रकार से भजन करना चाहिए और किस प्रकार से भजन होता है। अमरीश जी महाराज इतनी सारी रानियां होते हुए भी स्वयं ठाकुर जी की परिचर्या स्वयं करते थे। उस पर रीच करके ठाकुर जी का जब वो चक्की पीसते थे ना आटा, तो पीछे से पल्लू से ठाकुर जी अपनी दुपट्टा होता है ना, उस दुपट्टे से ठाकुर जी उस अमरीश जी का पता है क्या करते थे, अमरीश जी को पंखा करते थे। वो भी गृहस्थ थे। हम तो एक घर में एक ही घरवाली होती है ना। पहले तो राजाएं तो बड़े बड़े लाख तक रानियां रखते थे, फिर भी उनका नाम भागवत भक्तमाल में नाम आता है। तो वो सोचो उन्होंने किस प्रकार से इतने बड़े जंजाल को लेकर के भी उन्होंने किस प्रकार से भजन किया। हम छोटी सी एक परिवार को लेकर के भजन करने में हम खुद करना नहीं चाहते, सीधी बात है। हम प्रमादी जीव हो गए, हमारे अंदर आलस्य कूट के तो भरा हुआ है। हम क्या चाहते पता है, हम करी कराए चाहते, कोई हमको करी कराए ला करके दे दे। प्रमादता हमारे जीवन में कुट के भरा, ये प्रमाद से दूर होना पड़ेगा। 5वां नंबर है योग। हमारो लालक नहीं आए ना, दिन भर गिरिराज जी के तलीटी पर है ना लाला, गाय चराता है, हियो करता है, दौड़ता है, खेलता है, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ता है, उतरता है, हजारों बार चढ़ता है, हजारों बार उतरता है। पटकम पटका एकदम यूँ लगा लो कि दंगल जैसा युद्ध भी चलता है उन लोगों का आपस में, सखाओं का। महाराज जी दिन भर गाय चरा करके लाला थका हारा शाम को अपने घर पहुंचता है। ब्यारू भोग आरोग्य के बाद जब ठाकुर जी जब शयन में चले जाए, तो ठाकुर जी जब सुलाते हैं ना, हम लोग ठाकुर जी को सुलाते हैं, उस समय यहाँ भाव हृदय में आना चाहिए कि ठाकुर लाला हमारो थको भयो है, हारो भयो है। जब ठाकुर लेटा हुआ तो ठाकुर का चरण को पकड़ करके हौले धीरे धीरे दबाया करो। उनको मालिश क्या करो उनके चरणों में। उनके पांव दुख रहे होंगे क्योंकि पूरा दिन लाला बिना किसी एक कोई पनाही भी नहीं रहती है पाँव में, कोई चप्पल तक नहीं रहता, कोई कुछ भी नहीं, नंगे पाँव पूरे दिन
गायों के पीछे महाराज जी डोलने वाला डोलते रहता है, दौड़ते रहता है, थका हुआ आज घर पे आया हुआ है, सो रहा है। तो मातृ का कर्तव्य यही है, साधक का कर्तव्य यही है, भक्त का कर्तव्य यही है कि ठाकुर जी थका हुआ है, यह स्मरण कर उनके श्री चरण को हौले 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 दबाएं। जब यह पता लग जाए कि लाला को अब मतलब ऐसा होने कि जैसे अब पता लग जाती है कि इसको अब निंद्रा आने वाली है, तुरंत लाला को उठा करके अधोटा दूध हो, हैं उसमें ऋतु के अनुसार, अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें हल्को सो ठंडो, अगर जाड़े को टाइम है तो वहाँ मैंने एक गुनगुनो सो दूध, वहाँ में हल्को सो गुलाबी मीठो डाल के बढ़िया से घोल करके लाला को जगा करके लाला को पिला करके फिर लाला को लेटा दो, हल्का सा चादर उड़ा दो। ठीक है कि नहीं? ये सबसे बड़ा भजन है महाराज, सबसे बड़ा योग है। न इससे बढ़कर ना कोई तप है, ना योग है, ना बल है, मतलब तपस्या कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा साधनों का सार निचोड़ यही है कि लाला के प्रति हमारा अथवा ठाकुर श्री जी के प्रति हमारा पूर्ण भाव होना। यहाँ पर अलग से कोई ये नहीं कि ये किसी साधु महात्मा के लिए नहीं, ये गृहस्थ आश्रम के लिए है। हमारे भाव में ही सब कुछ है। हमारा भाव यदि परिवर्तन, हमारे भाव यदि गृहस्थ की तरफ न जाकर के ठाकुर जी ने दिया हुआ परिकर है, यह भाव रख करके यदि वो दिनचर्या को निर्वाहन करता है तो उसका ऑफिस जाना भी भजन हो जाता है। तुम ड्यूटी क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी की परिचर्या के लिए कर रहे हैं। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी के भक्त जनों की जो सेवा हमसे बनती उनके उद्देश्य के, उस उद्देश्य हेतु मैं इस कार्य को। यह भाव यदि हृदय में आ रहा है तो महाराज जी आपके हर एक कदम पर आपका भजन ही भजन बन रहा है, भजन ही भजन। आपको अलग से माला लेकर के बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो हम बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं। अब अगर कभी ऐसा कोई अवसर अवकाश मिल जाता है ना, फिर मैं आपको इसके विषय में बड़े विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए फिर अगला कभी देखते हैं। फिर श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधे।